सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है और मतदाताओं को भरमाते रहा है, आज भी वही टैक्टिस अपनाया है। लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने भरमाया आम जनताओं को कि संविधान खतरे में है और कुछ हद तक इसका असर आया, तब तो हम एनडीए को सीटें कमाए। आज वही स्थिति ये लोग कर रहा है। ये लोग आने वाला है क्या? जब आने वाला है नहीं तो कहने को कुछ कह देगा और ये लोग बहाना बनाएगा। जो मैं कह रहा हूं, बहाना बनाएगा। सरकार तो एनडीए की बनेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ते अगर इनकी सरकार कभी बन गई तो यही माथा ठोकेगा और कहेगा सब पैसा उन लोगों ने खर्च कर दिया, अब तो पैसा है नहीं, मैं क्या करूं। तो इतना संस्था, इतना बेईमानी दिमाग में है जनता को बरगलाने का, तो इसको क्या कहा जाएगा। अब रही बात की बिहार की जनता क्या सोचती है, मैं सोचता हूं कि बिहार की जनता इतना कम कमजोर नहीं है, इतना इन लोगों में बुद्धिमता है और राजनीतिक चेतना है कि इन लोगों के बहकावे में लोग नहीं आएगा। इसलिए भी कि ये लोग 2005 के पहले इनके पिताश्री का जो कार्यकाल है खूब देखा है। आज ये कह रहे हैं कि भाई कोई इंडस्ट्री नहीं लगा, आज कोई कहते हैं कि नियोजन नहीं है। इनके माताश्री या पिताश्री 15 साल रहे तो क्या किए थे, वो अगर कर लिए होते तब फिर हम समझते कुछ बात ही। तो उन लोगों ने भी तो और निगेटिव बात किया, उसी को तो बनाने में अभी समय लगा। नीतीश कुमार का सुशासन और अच्छा प्रबंधन के चलते आज एक ट्रैक पर आ गया है बिहार और नरेंद्र मोदी जी की सहायता के बल पर आज साहब तेगुना सहायता उन्होंने दिया है। एज मच एज 7 लाख करोड़ रुपया उन्होंने दिया है बिहार को। तो वैसी परिस्थिति में आज बिहार आगे बढ़ रहा है। आज द लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, आज घर घर का गांव घर घर बिजली पहुंच गई है। आज साहब रोड की संख्या ऐसी है कि पूर्णिया से हम लोग 4 घंटे में यहाँ आ जाते हैं। तो और क्या चाहिए। अस्पताल में पहले इनके पिताश्री के राज में गधा और कुत्ता रहता था बेड पर, आज साहब वहां पर 1000 पेशेंट आते हैं महीना में, डेली कम से कम 100-125 पेशेंट आते हैं। हमारे गांव में सीएससी है, वहां पर 125 पेशेंट डेली आते हैं। तो जब दवा मिलती है, विश्वास बढ़ी है तब तो। अब ये लोग की कोरी आश्वासन की बात आती है तो आश्वासन तो कोई भी दे सकता है। तो इनके आश्वासन पर और दूसरी बात, इनकी क्षमता क्या है। जब इनके पिताश्री 15 साल रह करके कुछ काम नहीं किए, कितना टेक्निकल कॉलेजेस खुलवाया, कितना मेडिकल कॉलेजेस खुलवाया, कितना पीजी हॉस्पिटल कॉलेजेस खुलवाया, यूनिवर्सिटी खुलवाया, कुछ नहीं हुआ। ये लोग तो लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भजाओ की बात कर दिया था, ये चरवाहा विद्यालय की बात किया था, ये नारगी फैल गया था। आज धन्य मानिए कि हमारे नीतीश कुमार जी आज 15 साल से 20 साल से रह रहे हैं तो ट्रैक पर लाए हैं, तो आज सब कोई आगे बढ़ रहा है। इसमें सब परिवार के लोग बढ़ रहा है और एक ही चीज है, एक तुष्टीकरण की बात आ गई है। खास करके मुसलमानों को ये लोग बरगला रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज 81 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, उसमें मुसलमान को नहीं मिल रहा है, तो वो भाजपा क्यों एक्सेप्ट करता है। आज जब 10,000 दिया जा रहा है महिलाओं को, उसमें मुसलमान महिला नहीं है तो भाजपा का नहीं है, वो नहीं लेना चाहिए। आज 1100 रुपया पेंशन मिला तो वो पेंशन सिर्फ हिंदू के लोगों का है, उसमें मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान है तो फिर भाजपा का लेन क्यों दे रहा है। तो सुविधा लेने में सब कुछ ठीक है, वोट देने में कह रहे हैं कि भाई ये भाजपा है। तो ऐसे बरगला करके हमारे मुसलमान भाई को इन लोग चीट कर रहे हैं। जो नेशनलिस्ट मुसलमान है उनको ही बेचारा को दिक्कत हो रही है। हामिद साहब क्या मर गया हिंदुस्तान के लिए, क्या नहीं किया वो लोग। उसी प्रकार से अनेकों मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान के लिए मर मिटने वाले हैं, लेकिन छोटा छोटा जो लोग हैं, छोटे भैया हैं, वही आगे पीछे की बात करते हैं, उन्हीं की बात ये कर रहे हैं। तो माना कहने का मतलब है कि जो भी तेजस्वी प्रसाद कह रहे हैं कर रहे हैं, वो उसका कोई माने नहीं रहता, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा।